नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, मन को शांत रखना कितना मुश्किल हो गया है ना? कभी हम कामयाबी से बहुत खुश हो जाते हैं, तो कभी किसी नाकामी से एकदम निराश। ऐसे में अंदर से स्थिर रहना, बैलेंस रहना बहुत मुश्किल लगता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबको होता है। जिंदगी में सुख दुख की लहरें तो आती ही रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम इन लहरों के बीच भी अपने मन की नाव को स्टेबल रख सकें? क्या इमोशंस के इस उतार चढ़ाव के बावजूद शांत रहना मुमकिन है? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल है। मतलब इंसान है हम। कुछ अच्छा होता है तो हम एकदम खुश हो जाते हैं, और कुछ बुरा हो जाए तो उदास हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये फीलिंग्स, ये इमोशंस हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा पूरा मेंटल बैलेंस ही हिल जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब कहाँ मिलेगा? हैरानी की बात है कि सदियों पहले भगवद गीता में इस सवाल का एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल जवाब दिया गया था। और देखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका सिखाती है, एक गाइड बुक है जो आज के जमाने में भी उतनी ही काम की है। गीता का जो दूसरा अध्याय है, वहां एक सीन है। अर्जुन युद्ध के मैदान में है और सामने कौन है? उनके अपने लोग, उनके प्रियजन। उन्हें देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। और ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण उन्हें जो बात बताते हैं, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम में से हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी जिंदगी की मुश्किलों से घबरा जाता है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों के कांटेक्ट से पैदा होते हैं। और इन सब में एक बात कॉमन है। वो क्या है? कि ये आते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। कोई भी फीलिंग, चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी, हमेशा नहीं रहती। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी के लिए इसका असल में क्या मतलब है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच है। ये समझना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुख और दुख असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, हमारी सेंसेस से। और दोनों का नेचर वो भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों टेम्पररी हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर हर एक्सपीरियंस टेम्पररी है, अगर हर फीलिंग बस एक मेहमान की तरह है जो आएगा और चला जाएगा, तो फिर हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए? यहीं पर गीता हमें एक रास्ता दिखाती है, समभाव का रास्ता, यानी बैलेंस बनाए रखने का। गीता ना इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, एक प्रैक्टिकल मेंटल मॉडल देती है। स्टेप 1, पहचानो। जब भी कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन आए, खुद को याद दिलाओ कि ये टेम्पररी है। स्टेप 2, सहन करो, उस पर ओवर रिएक्ट किए बिना उसे बस गुजरने दो। और स्टेप 3, स्थिर रहो, इस समझ के साथ अपने मन को शांत रखो, धैर्य रखो। अच्छा, तो ये सब करने से होगा क्या? इस प्रैक्टिस का नतीजा क्या है? हम उस जगह तक कैसे पहुंचते हैं जिसे गीता असली ताकत कहती है? मतलब फाइनल रिवॉर्ड क्या है? देखिए, इस प्रैक्टिस का मकसद मुश्किलों से भागना नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो आएंगी ही। इसका मकसद है अपने अंदर वो क्षमता डेवलप करना कि मुश्किलों के बीच भी हम हिले नहीं, हम स्थिर रहें। गीता के हिसाब से असली ज्ञानी वही है जो खुशी में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में पूरी तरह से बिखर नहीं जाता। और बस यही इस पूरी टीचिंग का निचोड़ है। असली ताकत बाहर के हालात को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि हर हाल में अपने मन को बैलेंस में रखने में है। सुख हो या दुख, दोनों में एक जैसा रहना, यही असली मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो अगली बार जब भी कोई एक्सपीरियंस मन को परेशान करे, तो क्या एक पल के लिए रुककर ये सवाल पूछा जा सकता है? क्या उस फीलिंग को बस एक बादल की तरह देखा जा सकता है जो आया है और थोड़ी देर में चला जाएगा, या फिर एक मेहमान की तरह जो आया है और जल्द ही चला भी जाएगा? जरा सोचिए, इसी एक सोच में स्थिर रहने का पूरा राज छिपा है।